हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हैशल और ग्रेटल का जो लास्ट पार्ट इनकम्प्लीट रह गया था उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले हम जान ले कि हमने स्टोरी कहाँ पर रोका था। जब दूसरी बार हैशल और ग्रेटल की मदर जो रहती है, माँ रहती है, वो बोलती है कि फिर से तुम्हें बच्चों को जाके जंगल में छोड़ना पड़ेगा। और हैशल सुन लेता है तो फिर वो स्केप करने का मीन्स बचने का सोचता है कि कैसे बचा जाए, पर डोर बंद रहता है और वो बच नहीं पाता है। वो बहुत निराश हो जाता है। तो उसके आगे की स्टोरी अब हम रीड करेंगे। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वे लोग वो कब जग गए एंड और देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता सेड, कहा, दैट कि दे हैड प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाई है। दे हैड प्लान मीन्स उन्होंने योजना बनाई है फॉर जर्नी, यात्रा के लिए। अगली सुबह हैसल और ग्रेटल के माता पिता जग गए और उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि हमने एक यात्रा करने के लिए योजना बनाई है। बोथ ऑफ देम, वो दोनों, हैशल और ग्रेटल, वे आर वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड हो गए, उत्तेजित हो गए, एंड और प्रिपेयर्ड, तैयार हो गए, देम सेल्फ, खुद तैयार हो गए, प्रिपेयर हो गए, और वे लोग बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे। बट परंतु क्लेवर, चालाक हैसल, केप्ट, रखा, अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा, इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में। फिर से हैसल को तो पता था कि उसके जो माता पिता है किस लिए लेके जा रहे थे, इस वजह से उसने अब फिर से अपने पॉकेट में ब्रेड का टुकड़ा रखा। देन फिर वे वेंट, गए, फॉर जर्नी, जर्नी के लिए गए। वाइल, जब, पासिंग मीन्स गुजर रहे थे, द वे, जब वे रास्ते से गुजर रहे थे, हैसल ड्रॉप्ड, हैसल ने ड्रॉप्ड किया मीन्स गिरा दिया, द क्रम्स ऑफ ब्रेड, क्रम्स मीन्स होता है टुकड़ा, ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा गिरा दिया, सो दैट, ताकि, ही कुड, वह ईजली, आसानी से, ट्रेस, पता लगा सकें, ट्रेस आउट द पाथ, रास्ते का वो पता लगा सकें। और वो जिस जिस रास्ते से गुजर रहा था वो ब्रेड का टुकड़ा गिराते हुए चल रहा था। दे वे इंजॉयड, आनंद उठाएं, देमसेल्फ मतलब खुद से, देयर मीन्स वे लोग, उन्होंने खूब आनंद उठाया। द सेम थिंग मीन्स वही चीज़, हैपन, घटित हुई, अगेन, फिर से वही हुआ। दे वेयर, वे थे, अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत होना, ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से वे बहुत ही भयभीत हो गए थे, डर गए थे। दे डिसाइडेड टू रिटर्न, उन्होंने तय किया, टू रिटर्न, वापस आने का, होम, घर वापस आने का, मीन्स तय किया, क्योंकि उसी तरह से जैसे पहली बार हैसल और ग्रेटल के माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ के चले आए थे, सेम उसी तरह दूसरी बार भी हैसल के माता पिता उन दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ के चले आए थे। और फिर वे दोनों खेलने में व्यस्त हो गए, और जब अंधेरा हुआ तो उन्हें अंधेरे से डर लगने लगा। फिर उन्होंने डिसाइड किया, सोचा कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए। बट परंतु हैसल कुड नॉट फाइंड द पाथ, परंतु हैसल कुड नॉट, पता नहीं लगा पा रहा था, कुड नॉट मतलब पता नहीं लगा सकता था, कुड नॉट मतलब सकना, फाइंड मतलब पाना, द पाथ, रास्ते को पता नहीं कर पा रहा था। जैसा कि द क्रम्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा, हैड बीन ईटेन, खा लिया गया था, ईटेन मीन्स खा लिया गया था, बाय द बर्ड्स, चिड़ियों के द्वारा, एंड इंसेक्ट्स, कीट पतंगों के द्वारा। इंसेक्ट्स मीन्स होता है कीट पतंग। ब्रेड का टुकड़ा ही तो था और रास्ते में गिरा पड़ा है, तो चिड़िया और कीट पतंग तो खाएंगे ही। तो ब्रेड का टुकड़ा चिड़िया और कीट पतंग खा चुके थे। इस वजह से हैसल को रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। दे वेयर फ्रेंजी, वे मीन्स वे घबरा गए, फ्रेंजी मीन्स होता है घबरा जाना, मीन्स पागल हो जाना, एक तरह से आवेश में होना, वे घबरा गए। हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करें, सुलझाएं, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को वे लोग कैसे सुलझाएं, और इसी सोच में दोनों भाई बहन पड़ गए, हैशल और ग्रेटल। सडनली, अचानक, दे केम अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है आर पार, सामने आना, आगे आना। वे एक हट मीन झोपड़ी, वे एक झोपड़ी के सामने आ गए, मीन चलते चलते उनके सामने एक झोपड़ी आ गई। द हट वाज अडॉन, जो झोपड़ी थी, अडॉन मीन्स भरी पड़ी थी, सजी हुई थी, विथ चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, चॉकलेट्स और उसमें स्वीट्स भरे पड़े थे। वो जो झोपड़ी थी उसके अंदर बहुत से चॉकलेट्स और मिठाइयाँ पड़ी थी। देयर माउथ, उनके मुंह में, वॉज था, फिल्ड, भर गया, विथ वाटर, पानी से भर गया। चॉकलेट्स और मिठाइयों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। एंड और दे वेंट, वे गए, टू ईट देम, उन्हें खाने के लिए आगे बढ़े।
दैट मोमेंट उसी क्षण एन ओल्ड मैजिशियन एक बूढ़ा जादूगर, मैजिशियन मीन्स जादूगर, अपीयर्ड प्रकट हुआ, सामने आया, इन फ्रंट ऑफ देम उन दोनों के सामने एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ मीन्स सामने आया, एंड और ट्राइड कोशिश किया, टू किल मारने की, देम उन दोनों को मारने की कोशिश किया, बट सीइंग देखकर, द टू चिल्ड्रेन दोनों बच्चों को देखकर, ही वॉज वेरी हैप्पी वो बहुत खुश हो गया। जब वो दोनों हैशल और ग्रेटल उस झोपड़ी के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये तो चॉकलेट भरा पड़ा है, मिठाइयाँ भरी पड़ी हैं, तो उनके मुंह में पानी आने लगा, लालच आ गया और वे खाने के लिए आगे बढ़े। तभी अचानक से एक जादूगर आया और वे उन्हें मारने की कोशिश किया, परंतु दोनों बच्चों को देखकर उसे बहुत खुशी हुई और वो क्या किया, ही रियलाइज्ड वह महसूस किया, दैट कि दे हैड लॉस्ट देयर वे उन्होंने लॉस्ट खो दिया है, देयर वे अपने रास्तों को उन्होंने खो दिया है, एंड और अश्योर्ड आश्वासन दिया, अश्योर्ड मीन्स आश्वासन दिया, देम उन दोनों को, नॉट टू बी अफ्रेड डरने के लिए नहीं, मीन्स उन्हें कहा कि तुम लोग डरो मत, ये इस तरह से उन्हें संभाला कि डरना बिल्कुल भी मत। नो फूड, नो मीन्स नहीं, फूड कोई भी खाना, वाज फाउंड मिला नहीं, इन द हट कोई भी खाना झोपड़ी में नहीं मिला, क्योंकि वो झोपड़ी तो जादूगर की थी, बस वो लुभाने के लिए ही चॉकलेट्स और स्वीट्स थे, परंतु असलियत में वहाँ पे कुछ भी नहीं था। देन फिर दे एंटर वे प्रवेश किए, इनटू में द हट झोपड़ी में प्रवेश किए, बाय द डायरेक्शन ऑफ ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी के द्वारा दिखाए गए दिशा के द्वारा वे लोग झोपड़ी में एंटर किए, प्रवेश किए। दे फाउंड वे पाए, दैट की द हट वाज जो झोपड़ी है, वाज अडॉर्न सजी हुई है, विथ साथ में किसके साथ सजी हुई है, विथ मैनी बॉक्सेस बहुत से बॉक्सेस पड़े हुए हैं, डब्बे पड़े हुए हैं, एंड केजेस, केजेस मीन्स होता है पिंजरा। जब उन्होंने झोपड़ी में एंटर किया गए तो देखा कि उसमें बहुत से बड़े बड़े बॉक्स पड़े हुए हैं और पिंजरा पड़े हुए हैं, विच वेयर फुल ऑफ जो भरे हुए हैं, विच मीन्स भरे हुए हैं, वेयर फुल ऑफ कैट्स बिल्लियों से भरे हुए हैं, रैट से भरे हुए हैं, चूहे से भरे हुए हैं, रैबिट्स और खरगोश भरे हुए हैं, फ्रॉक्स भरे हुए हैं, एंड अदर एनिमल्स और भी दूसरे तरह के जानवर भरे पड़े हैं। जब वे अंदर गए, जादूगर ने उन्हें दिशा बताई, तो अंदर गए तो देखे कि उसमें बहुत से उन सभी बॉक्सेस में, केजेस में जानवर भरे पड़े हुए हैं। दे वियर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स वे लोग डर गए, भयभीत हो गए, ऑफ एनिमल जानवरों को देखकर दोनों हैशल और ग्रेटल बहुत ही डर गए। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी सर्व्ड दिया, देम फूड उन्हें भोजन दिया, दे एट वे एट खाए, अलॉट मोर फूड बहुत ज़्यादा भोजन उन्होंने खाया, एंड वेंट टू स्लीप और सोने के लिए चले गए। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ग्रेटल सॉ देखा, दैट कि हर ब्रदर उसका भाई वाज था, पुट मीन्स रखा हुआ था, इन द केस पिंजरे में बंद था। सी वाज शॉपिंग, शॉपिंग मीन्स होता है रोना धोना, वो जब अपने भाई को पिंजरे में बंद देखी तो रोना धोना शुरू कर दी। सडनली अचानक, अ विच एक चुड़ैल, एक जादूगरनी, विच मीन्स जादूगरनी, चुड़ैल, अपीयर्ड प्रकट हुई, सामने आई, बिफोर हर उसके सामने, ग्रेटल के सामने, जब वो ग्रेटल रो रही थी तो उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, एंड और इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया, बताया, दैट कि शी शुड हैव टू डू ऑल द वर्क उसे सारे काम करने होंगे, शी हैड टू गिव फूड उसे भोजन देना पड़ेगा, फूड मीन्स भोजन देना पड़ेगा, टू हर ब्रदर अपने भाई को, एंड और मेड हिम, मेड मतलब बनाना होगा, हिम उसके भाई को, फैट मोटा बनाना होगा, सो दैट ताकि द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी कुड ईट खा सके, हिम उसके भाई को, विथ ग्रेट प्लेजर मीन्स खूब अच्छे से, खुशी से, महान सुख से वो उसके भाई को खा सके। सून जल्दी, हैसल जो हैसल था, ग्रू मीन्स हो गया, बढ़ गया, फैट मीन्स मोटा हो गया, जल्दी हैसल मोटा हो गया। वन डे एक दिन, विच जो चुड़ैल थी, केम आई, टू ईट हैसल हैसल को खाने आई, द विच
चुड़ैल ने ऑर्डर आज्ञा दी ग्रेटल को आज्ञा दी। टू कुक कहा मीन्स ग्रेटल को आज्ञा दी, कहा कि टू कुक मीन्स पकाने के लिए। द फ्लेश मीन्स मांस ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई का मांस को पकाने के लिए आज्ञा दी, कहा कि अपने भाई के मांस को पकाओ। शी प्रिपेयर्ड वह तैयार की, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार की। द फर्नेस भट्टी तैयार की मीन्स आग को तैयार किया। एंड और कॉल्ड बुलाया द विच उस चुड़ैल को बुलाया। टू सी इट यह देखने के लिए। वेदर इट वाज रेडी क्या यह रेडी है। फॉर कुकिंग पकाने के लिए। और नॉट कि नहीं मीन्स ग्रेटल ने उस चुड़ैल को बुलाया और कहा कि ये देखिए भट्टी तैयार है, खाना इस पे पक सकता है कि नहीं। फिर क्या हुआ। द विश पिप्ड इनटू द फर्नेस जो चुड़ैल थी पिप्ड झांकी, पिप्ड इनटू मतलब झांकना, इनटू द फर्नेस उस भट्टी में उस आग में झांक के देखी। ग्रेटल थॉट ग्रेटल ने सोचा इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका है, एक शुभ अवसर है। टू पनिश दंड देने का द विच चुड़ैल को। ग्रेटल के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। जब जो चुड़ैल थी उस भट्टी में उस आग में झांक रही थी तो उस ग्रेटल ने देखा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है चुड़ैल को दंड देने का, चुड़ैल को मारने का, ये बहुत ही अच्छा अवसर है। शी शॉव्ड द विच वह शॉव्ड मीन्स धक्का दे दिया। द विच उस चुड़ैल को उसने धक्का दे दिया। एंड और द विच फेल इनटू द फर्नेस जो चुड़ैल थी फेल इनटू गिर गई इनटू द फर्नेस उस भट्टी में उस आग में चुड़ैल गिर गई क्योंकि ग्रेटल ने उसे जोर से धक्का दे दिया। द विच वॉज डेड चुड़ैल मर गई। डेड मीन्स होता है मर जाना। जो चुड़ैल थी इस भट्टी में गिर गई, गिरने से वो मर गई। द मैजिक जो जादू था गॉड हो गया, वैनिस्ड गायब हो गया। विद द डेथ ऑफ द विच चुड़ैल के मरते ही जो वहाँ पे जादू था सब गायब हो गया, सब नॉर्मल हो गया। ऑल द एनिमल्स जो सभी एनिमल्स थे टर्न इनटू मतलब बदल गए। चिल्ड्रेन बच्चों में बदल गए। जो जितने भी जानवर थे वे सब बच्चे बन गए। डार्कनेस हैड गॉन अवे अंधेरा चला गया। गॉन अवे मीन्स चला गया। सो अतः ग्रेटल ने फ्री किया मुक्त कर दिया। हर ब्रदर अपने भाई को मुक्त कर दिया। एंड और ऑल्सो फ्रीड द चिल्ड्रेन और दूसरे बच्चों को भी फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। यहाँ पर ग्रेटल ने बहुत ही अच्छी तरह अपना दिमाग लगाया और अपने भाई को और दूसरे बच्चों को भी फ्री कराया उस चुड़ैल के कैद से। ये आप देख सकते हैं कि चुड़ैल है और ये दोनों हैशल और ग्रेटल हैं। जब ग्रेटल ने सभी बच्चों को आज़ाद कर दिया, अपने भाई को भी आज़ाद कर दिया, फिर क्या किया। फिर दे थॉट उन्होंने सोचा, दोनों भाई बहन ने सोचा ऑफ ओपनिंग खोलने का द बॉक्सेस जो झोपड़ी थी उसमें तो दो चीज़ें थी, एक तो जेल था मीन्स पिंजड़ा था और दूसरा बॉक्सेस भरे पड़े थे। तो उन दोनों ने सोचा कि चलो अब बॉक्स को भी हम लोग खोल के देखते हैं। दे वेयर सरप्राइज्ड वे आश्चर्यचकित हो गए। सरप्राइज मतलब होता आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए। इन बहुत ज़्यादा सीइंग द बॉक्सेस को जो बॉक्स थे उनको देखकर वे लोग चौंक गए। और उसमें क्या भरा था। वेयर फिल्ड विथ गोल्ड, फिल्ड मतलब भरा पड़ा था, विथ गोल्ड सोने से भरा पड़ा था, सिल्वर चांदी से भरा पड़ा था, डायमंड ज्वेलरी और उसमें हीरे के भी गहने थे। वे लोग जब बॉक्स को खोले तो वहाँ पे बहुत से चांदी सोने और हीरे के गहने पड़े हुए थे। दे कलेक्टेड उन्होंने इकट्ठा किया द वैल्यूबल्स मतलब मूल्यवान एंड और वेंट फॉर होम और सभी लोगों ने मतलब जो अच्छे सोने चांदी के गहने थे और मूल्यवान चीज़ें थी उन सभी को ले लिए और जाने लगे घर के लिए। ट्रेवलिंग मीन्स होता है यात्रा करते हुए, थ्रू द वे रास्ते से यात्रा करते हुए, टू देयर होम अपने घर की तरफ। जब वे लोग अपनी घर की तरफ जा रहे थे, दे केम टू लेक वे लोग एक लेक के पास आए।
लेक मीन्स होता है झील। वे लोग एक झील के पास आए। हैसल रिमेंबर, हैसल को याद आ गया। अबाउट द लेक, उस झील के बारे में याद आ गया। फ्रॉम हिज फादर्स माउथ, उसने अपने पिता के मुंह से ये इस झील के बारे में सुना हुआ था कि यहाँ पे ऐसी ऐसी झील है। मीन्स वो उस झील के बारे में जानता था। दे सॉ, उन दोनों भाई बहन ने देखा। टू स्वान्स, दो हंसों को देखा। इन द लेक, झील में। देन, फिर। हैसल अप्रहेंडेड, अप्रहेंडेड मतलब होता है पता चल जाना, अनुभव कर लेना, मीन्स पकड़ लेना। मीन्स हैसल को पता चल गया दैट कि दे वेयर नियर द हाउस, वे लोग अपने घर के पास ही हैं। नियर द हाउस मतलब घर के पास ही हैं। ग्रेटल आस्क्ड, ग्रेटल ने कहा हाउ ही केम टू नो, उसे कैसे पता चला कि वे लोग घर के पास ही हैं। हैसल रिप्लाइड, हैसल ने रिप्लाइड किया, उत्तर दिया दैट कि टू रीच देयर हाउस, टू रीच देयर हाउस मतलब घर पहुंचने के लिए। दे हैड टू क्रॉस, उन्हें क्रॉस करना होगा। द लेक ओनली, उन्हें झील को पार करना होगा सिर्फ। जब ग्रेटल ने पूछा कि कैसे हम लोग, कैसे तुम्हें पता कि हमें हमारा घर पास में है, तो हैसल ने कहा कि हमें घर पहुंचने के लिए इस झील को पार करना होगा। दे थॉट, हैसल और ग्रेटल सोचे, द स्वान, जो हंस हैं, वुड बी एबल, वो योग्य होंगे। एबल मीन्स योग्य होंगे, सक्षम होंगे। टू हेल्प देम, उनकी सहायता करने में। दोनों स्वान बहुत ही हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, सक्षम होंगे। सो अतः दे रिक्वेस्टेड, उन्होंने, उन दोनों भाई बहन ने रिक्वेस्टेड मीन्स प्रार्थना किया। द स्वान्स, उन दोनों हंसों से। टू हेल्प देम, उनकी सहायता करने के लिए उन दोनों से, हंसों से दोनों भाई बहन ने प्रार्थना किया। द स्वान्स, जो दोनों हंस थे, वे आर सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मीन्स होता है सहानुभूतिपूर्ण, दयालु। वे जो दोनों स्वान थे बहुत ही दयालु थे। एंड, और। आस्क्ड, कहा। देम, उन दोनों भाई बहन से कहा। टू सिट, बैठने के लिए। ऑन देयर बैक्स, अपने पीठ पर बैठने के लिए उन दोनों को कहा। दे केम, वे आ गए। टू देयर हाउस, अपने घर वे दोनों आ गए। हैशल और ग्रेटल अपने घर दोनों आ गए। देयर फादर, उनके जो पिता थे, बिकेम्स, हो गए। वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए। बट, परंतु। देयर मदर, उनकी माँ। रिमेन थोड़ा साइलेंट, शांत हो गई, चुप हो गई। क्योंकि उनके पिता खुश थे परंतु उनकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि क्यों ये दोनों फिर से आ गए, मीन्स मुसीबत फिर से क्यों वापस आ गई। दे गेव द वैल्यूबल ज्वेलरी, उन्होंने दिया। गेव मीन्स दिया। द वैल्यूबल, मूल्यवान गहनों को दिया। टू देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को उन गहनों को दे दिया। देयर मदर वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी देन, फिर उनकी जो माँ थी, ऑल्सो वेरी, बहुत खुश हो गई। ऑल्सो मतलब भी, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गई। देन, फिर जब हैशल और ग्रेटल ने उन गहनों को अपने पेरेंट्स को दिया तो उनकी माँ तो खुश हो गई, क्योंकि वो तो लालची थी, वो तो उसके चाहिए ही था कि अच्छे से रहे, सब कुछ मिले, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। दस, इस प्रकार। दे बिकम रिच, और वे लोग बहुत ही धनवान हो गए। हैसल और ग्रेटल बहुत ही बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट थे, और अपनी ही बुद्धिमानी के बल पर ही वो दोनों वापस घर आ सके। और उनकी वजह से उनके जो माता पिता थे उन्हें भी खुशी मिली और वे लोग धनी हो गए, संपन्न हो गए। सो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। कमेंट करके बताएगी कि स्टोरी कैसी थी, और कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।